हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मल्की शर्मा एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय मल्की शर्मा। सो फ्रेंड्स, जो हमारी आज की वीडियो होगी वो होगी आपकी ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स। ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट, ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट। अब हमें पता है जो ट्रांसलेशन है बेसिकली वो 3 में डिवाइड हो जाती है, इनिशिएशन में, इलोंगेशन में और टर्मिनेशन में। तो बेसिकली जो हम आज की वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं वो हमारा जो स्टेप्स होगा, सबसे पहला स्टेप होगा आपका इनिशिएशन। तो इनिशिएशन कैसे होगी किसके अंदर, यूकैरियोटिक ट्रांसलेशंस के अंदर, वो हम आज की वीडियो के अंदर देखने जाएंगे। ओके, तो बेसिकली इनिशिएशन करवाने के लिए कुछ फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो उन फैक्टर को बोलते हैं हम इनिशिएशन फैक्टर। समझ रहे हो? तो जो फैक्टर्स, द फैक्टर विच इज़ इन्वॉल्व इन इनिशिएशन प्रोसेस, जो फैक्टर आपके इनिशिएशन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इनिशिएशन फैक्टर। और ये क्या है आपके यूकैरियोट्स के अंदर है, तो ये क्या है आपके यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर। वो फैक्टर जो यूकैरियोटिक की इनिशिएशन प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन में हेल्प करेंगे, दैट इज यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर। और ये जो इनिशिएशन फैक्टर है बेसिकली ये 10 इनिशिएशन फैक्टर, मोस्टली 10 इनिशिएशन फैक्टर इसके अंदर आपके यूकैरियोटिक इनिशिएशन ट्रांसलेशंस के अंदर आपके क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और वो कौन कौन से हैं बेसिकली वो देखते हैं। ओके, तो इसके अंदर क्या होगा, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट होगा इसके अंदर। ओके, एक होगा आपका यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट ए। ओके, और क्या होगा यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर सेकेंड, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 या थर्ड। ओके, और क्या होगा यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4 के सब टाइप्स होंगे, 4A, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4B, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4G और यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4 आपका E। ओके, और क्या होगा भाई, और होंगे आपके यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5 और यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5B। तो ये जो 10 आपके यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर हैं इनके अलग अलग फंक्शंस हैं यूकैरियोट के अंदर ट्रांसलेशंस को क्या करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए। ओके, चलिए अब इनके फंक्शंस देखते हैं। तो चलिए अब हम इसके स्टेप्स देखते हैं वन बाय वन, किस प्रकार से कौन कौन सा इनिशिएशन फैक्टर आएगा और किस प्रकार से कार्य करेगा। ओके, तो देखिएगा सबसे पहले ये क्या आपका राइबोसोम है बेसिकली। ओके, राइबोसोम में क्या है, ईपीए साइट होती हैं, समझ रहे हो, दैट इज़ अ ई साइट, दैट इज़ अ पी साइट, दैट इज़ अ ए साइट। ये आपकी लार्ज सब यूनिट है जो आपकी क्या होगी 80S की होंगी, और नीचे वाली क्या है स्मॉल सब यूनिट है जो आपकी क्या होंगी 40S की होंगी। और टोटल जो हमारा यूकैरियोटिक जो राइबोसोम है वो आपका क्या होता है आपका सॉरी 80S नहीं 60S। ओके, टोटल जो आपका राइबोसोम होगा वो कितना का होगा आपका 80S का होगा, है ना। समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं। अब किस प्रकार से कौन कौन से फैक्टर आएंगे, किस प्रकार से कार्य करेंगे, है ना, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। समझ रहे हो, तो चलिए इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर आपके इन्वॉल्व होंगे वो देखते हैं। तो बेसिकली जो ये स्ट्रक्चर है इसके अंदर कौन कौन से आपके इनिशिएशन फैक्टर आएंगे। तो सबसे पहला जो इनिशिएशन फैक्टर इसके अंदर आएगा वो देखते हैं, ये है हमारा इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट। ओके, इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, और इसके साथ इनिशिएशन फैक्टर आएगा 5, इनिशिएशन फैक्टर 5। समझ रहे हो, ये हमारा क्या है इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट ए, इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट ए। ओके, और इसके अंदर क्या ऐड होगा भाई, इसके अंदर ऐड होगा इनिशिएशन फैक्टर 3, इनिशिएशन फैक्टर 3। समझ रहे हो, ये सारे के सारे आपके आगे स्मॉल यूनिट के साथ अटैच हो जाते हैं। समझ रहे हो, स्मॉल यूनिट के साथ अटैच हो जाएंगे और यहाँ से जो लार्ज यूनिट है वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी। ये हमारी क्या है, ये आपकी क्या है लार्ज सब यूनिट है। ओके, तो किस प्रकार से इनकी बाइंडिंग होगी चलिए वो देख लेते हैं, हाउ देयर बाइंडिंग विल बी टेक प्लेस। तो देखते हैं भाई,
ई साइट, पी साइट, ए साइट, ई साइट, पी साइट, ए साइट। साथ के साथ अब हम इनके फंक्शंस देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारा इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट ए आता है। इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट ए आएगा और वो अटैच हो जाएगा ए साइट के ऊपर। किसके ऊपर आ गया? ए साइट के ऊपर इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट ए। इसका सेम फंक्शंस है, इसका सेम वही फंक्शंस है जो इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट का था इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। ओके, ये आएगा, आके ए साइट के ऊपर बाइंड होगा, ए साइट के ऊपर बाइंड होगा और ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा कि जो अमाइनोसाइलेटेड टीआरएनए है वो आके ए साइट के ऊपर बाइंड ना हो जाए। और दूसरा ये देखेगा कि जो हमारा चार्ज्ड टीआरएनए है ना, वो चार्ज टीआरएनए इसके ऊपर आके बाइंड ना हो जाए। ओके, ये सारी चीज़ों को देखने का फंक्शंस क्या है? फर्स्ट वन का है, फर्स्ट ए का। ओके, उसके बाद क्या है? जो इनिशिएशन फैक्टर आपका फर्स्ट है, ये मान लीजिए इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट है। इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट जो है या एक है, ये बड़ा एक है, ये बाइंड हो जाएगा ई साइट के ऊपर। ओके, अब जैसे ये ई साइट के ऊपर बाइंड हुआ, ई साइट के ऊपर बाइंड होगा तो ये क्या करेगा? इनकमिंग जो हमारा चार्ज टीआरएनए है, मिथ्योनिन वाला है ना, जो इनिशिएटर टीआरएनए है, इनिशिएटर टीआरएनए को ई साइट के ऊपर बाइंड होने से रोकता है ना। अगर ये इनिशिएटर टीआरएनए के ऊपर इनिशिएटर टीआरएनए अब यहाँ पे बाइंड नहीं होगा ई साइट के ऊपर, ना ही ए साइट के ऊपर बाइंड होगा, अब मजबूरन इसको किसके ऊपर बाइंड करना पड़ेगा? पी साइट के ऊपर बाइंड करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो अब जो हमारा इनिशिएशन फैक्टर ई है, इस इनिशिएशन फैक्टर ई के साथ आपका बाइंड हो जाता है 5 वाला इनिशिएशन फैक्टर 5। ओके, तो इनिशिएशन फैक्टर 5 भी यहाँ पे क्या हो जाता है? आके बाइंड हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इनिशिएशन फैक्टर 5 वो बाइंड हो जाता है इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट के साथ। ओके, उसकी एक्टिविटी को इन्वॉल्व करने में मदद करता है। ओके, अब जो एक फैक्टर है इनिशिएशन फैक्टर 3, ये 3 वाला। ओके, इनिशिएशन फैक्टर 3 वो पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड कर जाता है इस तरीके से, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स के साथ ऐसे बाइंड कर जाएगा। ओके, ये क्या है आपका? इनिशिएशन फैक्टर 3 है। अब ये जो इनिशिएशन फैक्टर 3 है वो मतलब इतना बड़ा है, इतना लार्ज है कि वो जो 40s, ये 40s सब यूनिट है ना, इस 40s सब यूनिट से भी बड़ा होता है। ओके, और ये सभी के सभी जो इनिशिएशन फैक्टर हैं 10 के 10 इनिशिएशन फैक्टर के साथ ये क्या करेगा? टच में रहेगा या इनके साथ क्या होगा? बाइंड अप होगा। ओके, तो ये हमारा यहाँ तक का कोई स्ट्रक्चर है। ओके, देन उसके बाद देखिए क्या होगा? ये सारे यहाँ पे आगे बाइंड हो गए। ओके, उसके बाद देखिए क्या होगा? उसके बाद आएगा जो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर सेकंड है। ओके, वो आता है ना, वो किस प्रकार से क्या करेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है? टीआरएनए है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, हमने जो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट के अंदर देखा था कि जो इनिशिएटर टीआरएनए है, फर्स्ट जो टीआरएनए होगा वो एन फॉर्माइल मिथ्योनिन होगा। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोट ये आपका केवल और केवल मिथ्योनिन होगा, एन फॉर्माइल यहाँ पे नहीं होगा, मिथ्योनिन होगा केवल। समझ रहे हो? तो यहाँ पे एन फॉर्माइल मिथ्योनिन ना होके मिथ्योनिन होगा। ओके, तो इसके साथ यहाँ पे आपका बाइंड होगा इनिशिएशन फैक्टर सेकंड। ये क्या है? यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर सेकंड है। ओके, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर सेकंड है और इसकी क्या होती है? जीटीपी एक्टिविटी होती है, जीटीपी एक्टिविटी होती है। ओके, कि वही इसको बाइंड करने के लिए जीटीपी की ज़रूरत पड़ती है। अब ये पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को लेके आएगा और इसकी पी साइट के ऊपर आके रख देगा, है ना, इसके साथ इसको आके क्या करवा देगा? बाइंड करवा देगा, इसकी पी साइट के ऊपर आके क्या कर देगा? इसको रख देगा। ओके, तो किस प्रकार के जो फर्दर स्ट्रक्चर जो बनेंगे किस प्रकार से बनेंगे देखिएगा। ओके, लेट्स सी दैट। सो मान लीजिएगा ये हमारा क्या है? वो सब यूनिट है, कौन सी वाली? 40s की सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट है। ओके, स्मॉल सब यूनिट के साथ यहाँ पे हमारी क्या है? पी साइट है, ई साइट है, पी साइट है, ई साइट, पी साइट और आपकी क्या है? ए साइट है। ओके, इस तरीके से आपका आरएनए आया, इसके साथ बाइंड हुआ। ये हमारा यहाँ पे क्या है? एमईटी मिथ्योनिन वाला है। ओके, इसके साथ कौन सा वाला अटैच है? इनिशिएशन फैक्टर सेकंड है। इनिशिएशन फैक्टर सेकंड के साथ इसकी एक्टिविटी क्या है? जीटीपी की एक्टिविटी है। ओके,
और यहाँ पे अगर हम देखें साइड बाय साइड कौन सी, यहाँ पे देखिए इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट अटैच है, ये इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट है, फर्स्ट के साथ आपका अटैच है 5 वाला। ओके, इस साइड में हमारा क्या है, इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट ए है, फर्स्ट ए है, और पूरे कॉम्प्लेक्स के साथ जो जुड़ा हुआ है, जो पूरे कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ा हुआ है वो इनिशिएशन फैक्टर 3 है, इनिशिएशन फैक्टर 3 है। ओके, तो ये एक पूरा का पूरा आपका कॉम्प्लेक्स रेडी हो जाता है। ओके, और इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को जो यहाँ पे रेडी हुआ है, ओके, इस कॉम्प्लेक्स को बेसिकली बोला जाता है 43S कॉम्प्लेक्स, 43S कॉम्प्लेक्स, 43S। ओके, 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब जैसे कि हमने देखा था इन केस ऑफ यूकैरियोट, प्रोकैरियोट के अंदर क्या था, सीधा mRNA आया था, mRNA आके और सीधा का सीधा हमारा इसके साथ राइबोसोम के साथ बाइंड हो गया था, ऐसा ही था। लेकिन हियर इसमें डायरेक्टली बाइंड नहीं होगा इन केस ऑफ यूकैरियोटिक इनिशिएशन। तो यूकैरियोटिक इनिशिएशन के अंदर जो mRNA है आपका डायरेक्टली बाइंड नहीं होगा। ओके, उसके साथ क्या होंगे, आपके यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर आएंगे और उसको बाइंड करवाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ओके, तो कैसे क्या स्ट्रक्चर होगा वो देख लेते हैं, साइड बाय साइड किस प्रकार से mRNA रेडी होता है वो देखते हैं। तो सपोज भाई ये जो स्ट्रक्चर मैं बनाने जा रहा हूँ ये आपका क्या है, mRNA का है। mRNA के ऊपर जो टिप के ऊपर पाया जाता है 5' कैप पाई जाती है, ये चीज़ें हम देख चुके हैं, इसमें कोई मतलब दो राय वाली बात नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है, AUG है, AUG स्टैंड फॉर स्टार्ट कोडॉन, यू नो वेरी वेल। अब सबसे पहले जो इनिशिएशन फैक्टर है आपका, सबसे पहला जो इनिशिएशन फैक्टर आएगा यहाँ पे, ये मैं इसको इस तरीके से ब्लू कलर से दिखा देता हूँ, ये आएगा आपका यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E। सबसे पहले 4E आएगा, 4E आके रिकॉग्नाइज करेगा 5' कैप को, 5' कैप को, और 5' कैप को रिकॉग्नाइज करके क्या कर देगा, 5' कैप के ऊपर क्या हो जाएगा, कि बाइंड हो जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर, ये जो क्या है, अननेसेसरी हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर है। मान लीजिए क्या है, हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर की इसकी ज़रूरत नहीं है भाई, बिल्कुल जो mRNA है वो बिल्कुल स्मूथ सिंगल स्टैंडर्ड चाहिए। इसको आगे जाके क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। कौन करेगा वो देखते हैं, है ना। अब जो इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट है, इनिशिएशन फैक्टर 4E आया सबसे पहले। अब 4E आया तो वो किसको बुला लेगा, आगे वो बुला लेगा किसको, 4G को, समझ रहे हो, किसको, 4G को बुला लेगा, प्लस वो 4A को बुला लेगा। ये क्या मान लीजिए 4A, तो 4G और 4A आगे इसके साथ E को पहचानेंगे और इसके साथ आके क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे, समझ रहे हो, E के साथ आके क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा। तो वही इस तरीके से है, ये वही हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे AUG सीक्वेंस, AUG है, यहाँ पे आपकी क्या है, कैप है, समझ रहे हो, कैप। यहाँ पे क्या है, E वाला है, 4E है। ओके, 4E के साथ अटैच होगा हमारा 4G, ये हमारा क्या है, 4G, समझ रहे हो, ये हमारा 4G है। और 4G के साथ आपका यहाँ पे अटैच हो जाता है आपका यहाँ पे 4A, समझ रहे हो, दैट इज़ अ 4A। ये आपकी क्या है, E है, ये आपकी क्या है, G है, और ये आपकी क्या है, A है, A है, ठीक है। 4 वाले सारे फैक्टर आ गए। अब यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट जो आएगा यहाँ पे आएगा आपका 4B, इनिशिएशन इलोंगेशन, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4B। ओके, 4B। चलिए हम 4B को इस तरीके से, इसको इस तरीके से डिनोट कर देते हैं 4B। अभी जो 4B क्या करता है, आएगा और ये एक्टिवेट कर देगा किसको, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4A को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। क्या करने के लिए, ठीक है, इसको एक्टिवेट कर देगा, इसकी क्या, RNA हेलिकेज एक्टिविटी, RNA हेलिकेज एक्टिविटी। मतलब क्या करेगा, इस RNA हेलिकेज एक्टिविटी का मतलब ये है कि जब 4A है, 4A क्या कर देगा आपका, हेलिकेज का मतलब क्या करेगा, जो रिमूव करना शुरू कर देगा, किसको रिमूव करना शुरू कर देगा, RNA को। तो जो सेकेंडरी हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर है ना, अननेसेसरी है, इस अननेसेसरी स्ट्रक्चर्स को रिमूव कौन करेगा, A करेगा। A को एक्टिवेट कौन कराएगा, B करवाएगा। A को एक्टिवेट कौन करवाएगा, B करवाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए तो किस प्रकार से जो फर्दर किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके,
सो लेट्स सी दैट हाउ विल बी स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म। ये आपका क्या है, आपका mRNA है। ये आपकी क्या है, ई है। ई के साथ यहाँ पे आपका जी है, ये वाला है ना। जी के साथ बेसिकली यहाँ पे क्या है आपका ए। ओके, ए के साथ क्या अटैच है, बी। बी ए जी ई। और ये जो हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा था, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे वो नहीं है। किसने रिमूव कर दिया, ए ने। किसकी मदद, कौन सी एक्टिविटी से, आरएनए हेलिकेज एक्टिविटी से। और ये हमारा क्या है, ए यू जी, ए यू जी। समझ रहे हो। अब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है पूरा का पूरा रेडी हो गया है ना। ओके, अब ये रेडी हो गया, ये आगे फर्दर क्या करेगा, बाइंड करेगा किसके साथ, इस वाली सेपनेट के साथ, स्मॉल सेपनेट के साथ। ओके, आगे फर्दर इनकी क्या होगी, बाइंडिंग होगी। बाइंडिंग कैसे बाइंडिंग होगी वो देख लेते हैं। ओके, अब दूसरी बात ये है, आपसे इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन ये होगा कि उस इलोंगेशन फैक्टर का नाम बताओ जो आपका बेसिकली mRNA को, समझ रहे हो, mRNA को रेडी करने के लिए या प्रोसेस करने के लिए, तैयार करने के लिए यूज़ किया जाएगा। वो आप क्या बोलोगे, इनिशिएशन यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4। ओके, 4 A B G E। ओके, चलिए आगे किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनते हैं वो देखते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हाउ इट कैन बी फॉर्म, E site, P site, A site. Okay, we know very well that structure. Here is presence of है ना methionine tRNA. Okay, and here is present of 1A. Okay, here is present of only 1. इसके साथ प्रेजेंस है 5 वाला, 5 यूकैरियोटिक फैक्टर, समझ रहे हो। इसके साथ अटैच था अपना 2 वाला, जिसकी जीटी पेज एक्टिविटी थी। ओके, वेल डन। ये सारी चीज़ें थी भी। उसके साथ कंप्लीट के साथ हमारा 3 था, लेकिन 3 को बनाने से पहले जो हमने वो mRNA पीछे ड्रॉ करके आए हैं वो देखते हैं किस प्रकार से होगा। ये हमारा क्या है, mRNA, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या था, ई वाला था, ई वाले के साथ अटैच था हमारा जी वाला। ये जी वाला है भाई, समझ रहे हो। जी वाले के साथ अटैच है आपका ए अटैच है, ए के साथ अटैच है बी। और ये हमारा क्या है, यहाँ पे ए यू जी सीक्वेंस है। ये आपका क्या है ए, ये आपका क्या है बी, ये आपका क्या है जी, ये आपका क्या है ई। ओके, बाकी सारे हमने नाम देख लिए हैं। उसके बाद जो एक और महत्वपूर्ण रह गया वो हमारा रह गया 3 वाला, है ना। 3 वाला मैं बता रहा हूँ सभी को कवर करेगा इस तरीके से, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ हुआ है भाई। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा किस प्रकार से हमने बनाया है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट ईजी है। अब यहाँ पे जो ये कॉम्प्लेक्स बना है, इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं भाई 48 प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। 48 प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड इट ईजली। ओके, देन अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो समझिए क्या है। अब जो इनिशिएशन यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4A है और जो B है 4A और 4B है, वो क्या करते हैं, मूव करेंगे। क्या करेंगे वो, मूव इन ATP डिपेंडेंट मैनर, ATP डिपेंडेंट मैनर में वो क्या करेंगे, मूव करेंगे इन द सर्च ऑफ स्टार्ट कोडॉन। वेरी नाइस पॉइंट दैट, स्टार्ट कोडॉन। तो स्टार्ट कोडॉन को सर्च करना है भाई इसको, है ना। ये क्या करेंगे, ATP का यूज़ करेंगे और ऐसे 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 मूव करेंगे और ATP को क्या, AUG को क्या कर लेंगे, खोज कर लेंगे इसकी, है ना। लेकिन उससे पहले क्या होगा, जो ये फर्स्ट ए है 5 है, इन सभी की ज़रूरत नहीं है भाई, है ना। अब इनको क्या करना पड़ेगा, 1 बाय 1 क्या करेंगे, रिमूव करते हैं। सबसे पहले तो इनको रिमूव करके देखेंगे। ओके, लेट्स सी हाउ इट कैन बी। तो देखिए क्या होगा,
एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, मतलब क्या होगी, स्कैनिंग होगी। तो जो स्टेप हुआ वो आपकी स्कैनिंग हुई, स्कैनिंग वाया किसके द्वारा, ए के द्वारा, बी के द्वारा, ए बी के द्वारा स्कैनिंग हुई, है ना। किसका यूज़ किया, एटीपी का यूज़ किया। तो यहाँ से निकलेगा क्या, एडीपी प्लस पीआई, है ना, एडीपी प्लस पीआई, क्योंकि एक उसको जब उसका हाइड्रोलाइसिस होगा एटीपी का तभी तो स्कैनिंग होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी स्कैनिंग हुई, और स्कैनिंग के बाद इन्होंने क्या किया, फाइनली ए और बी ने AUG सीक्वेंस को सर्च कर लिया, है ना, सर्च कर लिया, और किस प्रकार से इसकी फर्दर बाइंडिंग हुई वो देखते हैं। ओके, लेट अस सी दैट हाउ कैन बी बाइंड विद दैट वन। ओके, तो ये हमारा मान लीजिएगा दैट इज ए स्मॉल सबयूनिट। ओके, स्मॉल सबयूनिट में ये हमारी ई साइट है, ये हमारी पी साइट है, दैट इज ए साइट। ओके, वही सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्या है भाई, tRNA है, MET मिथ्योनिन tRNA है ना। इसके साथ फैक्टर 2 अटैच है, दैट इज फैक्टर 2। फैक्टर 2 की GTP एक्टिविटी है, समझ रहे हो, वेरी गुड। यहाँ पे क्या है, 1 वाला है आपका, दैट इज़ 1A। ओके, और यहाँ पे हमारा क्या है, 1 है, 1 के साथ 5 है ना। इस तरीके से ये सारे मोटे मोटे आप याद रखोगे एक बार। उसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से निकल के आया वो स्कैनिंग, ए और बी ने क्या करवा दी, स्कैनिंग करवा दी, क्या करवा दी, स्कैनिंग करवा दी। और स्कैनिंग करने के बाद जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो किस तरीके का होगा वो देखते हैं। ओके, लेट अस सी द स्ट्रक्चर। तो जो mRNA है, mRNA कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेगा, इस तरीके का। और जो पी साइट है, समझ रहे हो, तो जो पी साइट है देखिएगा, इस पी साइट के ऊपर आपका स्टार्ट कोडॉन आ गया, यहाँ पे आ गया आपका स्टार्ट कोडॉन। इंटरेस्टिंग है ना, यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन आ गया। और इस तरीके से इस mRNA ने अपना अपना स्ट्रक्चर बना लिया। ओके, रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर क्या होंगे, यहाँ पे हमारा क्या होगा, 3 होगा, ई होगा, है ना, 4E। अब हमें पता है 4E के साथ क्या अटैच होता है भाई, 4E के साथ अटैच है G वाला। चलिए ये G है, ये आपका क्या है, G है। हमें पता है G के साथ क्या अटैच होता है, A अटैच होगा, ये आपका A है। और A के साथ क्या अटैच होगा, B होगा, ये हमारा क्या है, B है, समझ रहे हो। दैट इज A, दैट इज ए B, दैट इज ए G, दैट इज ए E। ओके, और इस तरीके से आपका A और B की मदद से AUG या स्टार्ट कोडॉन सीक्वेंस को पहचान लिया गया, स्कैन कर लिया गया, रिकॉग्नाइज कर लिया गया। ओके, अब क्या होगा, जो फालतू के जो हमारे इनिशिएशन फैक्टर जुड़े हुए हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं। ओके, देखते हैं कैसे होंगे। इनिशिएशन फैक्टर 3 भी है इसके साथ अटैच हुई, वो और कर लेना, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट मेंशन हियर। ओके, अब बेसिकली नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से रिमूव क्या क्या चीज़ें होगी। ओके, रिमूवल किस किस फैक्टर्स का होगा। ओके, अब जो इनिशिएशन फैक्टर, इनिशिएशन यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 है, उसका काम कंप्लीट हो गया भाई, काम कंप्लीट हो गया तो वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। किसके साथ, GDP हाइड्रोलाइसिस, जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तभी तो निकलेगा ये, है ना। GTP इसकी स्टेबल फॉर्म है, जब इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ तभी ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इनिशिएशन यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 आपका यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो फर्स्ट वाला है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट भी यहाँ से रिमूव हो जाता है। ओके, और क्या होगा, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5 भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4B भी यहाँ से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। बाकी यहाँ से जुड़े रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट और 5 का काम क्या था, ई साइट को बांध के रखना, है ना, लेकिन उनका काम खत्म हुआ, है ना। 4B का काम क्या था, स्कैनिंग करवाना, काम खत्म हुआ तो निकल गया। तो ये सारे फैक्टर निकल जाएंगे, बाकी यहाँ पे बाइंड अप रहेंगे। तो कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे बाइंड अप रहेंगे, अभी बेसिकली जो 4 और 5 इसलिए निकला है ताकि हमारी जो लार्ज सबयूनिट है यहाँ पे आके बाइंड हो जाए, है ना। तो कौन कौन से यहाँ पे स्ट्रक्चर बेसिकली रहेंगे वो देखते हैं। और एक पॉइंट और इसमें आप देखोगे, ध्यान रखोगे, एक और इसके अंदर आपका मौलिक जो इनिशिएशन फैक्टर है वो ऐड होगा, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5B। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5B यहाँ पे अटैच होगा, और वो आपका डायरेक्टली किसके साथ बाइंड हो जाएगा, जाके वो tRNA के साथ ही बाइंड हो जाएगा। तो मान लीजिए ये है भाई, और इसकी भी भाई GTPase एक्टिविटी है, इसकी भी क्या है, GTPase एक्टिविटी है, GTP एक्टिविटी है। ओके, देखते हैं कैसे होगा, चलिए। तो चलिए देखते हैं। इस तरीके से ये साइट है यहाँ पे। ओके,
दैट वन इज tRNA। ओके, tRNA है। और यहाँ पे जो रह गया है फर्स्ट ए रह गया है। ओके, और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे अटैच हो गया 5B। 5B की एक्टिविटी है GTP की, समझ रहे हो। 5B यहाँ पे अटैच हुआ, 5B की एक्टिविटी है GTP की। ओके, अब ये जो कॉम्प्लेक्स है बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स अब जो mRNA है इसके अंदर mRNA किस प्रकार से होगा, mRNA देख लेते हैं। इस तरीके से होगा भाई। ओके, mRNA में ये AUG सीक्वेंस यहाँ पे आ गया। अब AUG, ओके, AUG सीक्वेंस है। AUG यहाँ पे क्या है हमारा E अभी भी प्रेजेंट है। ओके, E है, E के साथ G अटैच होगा, E के साथ G अटैच होगा और G के साथ क्या होगा, A अटैच होगा, A अटैच होगा। ये A है, ये G है और ये क्या है, E है। ओके, अब ये जो 5B है, 5B बेसिकली क्या करेगा, हेल्प करेगा क्या करवाने में कि जो लार्ज सबयूनिट है आपकी, लार्ज सबयूनिट आके यहाँ पे क्या हो जाए, बाइंड हो जाए। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या आपकी मान लीजिए ये वाली इस साइड बनाएंगे जो ये लार्ज सबयूनिट है, लार्ज सबयूनिट आगे इसके साथ पूरे कॉम्प्लेक्स के साथ क्या हो जाती है, बाइंड अप हो जाती है। किस प्रकार से बाइंड अप होगी, लेट अस सी हाउ इट इज विल बी बाइंड हियर। ओके, लेट अस सी। और ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मत भूलना, तीन वाला यहाँ पे जुड़ा ही हुआ है ना, ये वाला 3 वाला स्ट्रक्चर है। इनिशिएशन फैक्टर 3 इसके साथ ऑलवेज अटैच है ना, ये पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा, किस प्रकार से आगे चीज़ें होगी। ये साइट है, APA साइट है, यहाँ पे हमारा वही स्ट्रक्चर अटैच है जो tRNA है, MET tRNA है, समझ रहे हो। यहाँ पे 1A है, 1A अटैच है, इसके साथ 5B अटैच हो गया आगे। ओके, इतना स्ट्रक्चर है। अब इसके साथ जो अटैच हुई है वो ये होगी आपकी लार्ज सबयूनिट, ये आपकी आ गई लार्ज सबयूनिट, दैट इज अ लार्ज सबयूनिट। लार्ज सबयूनिट में भाई अब आपको पता ही है इसके अंदर क्या होता है, ये E साइट है, ये आपकी P साइट है, ये A साइट है। ओके, ये E साइट, P साइट, A साइट, समझ रहे हो। और इस तरीके से यहाँ से जो mRNA है आपका, mRNA इस तरीके से निकला ही हुआ है, समझ रहे हो। mRNA निकला ही हुआ है, ये हमारे क्या है, E है, ये आपकी क्या है यहाँ पे A है और इसके साथ जो अटैच है वो आपका क्या है, G वाला है ना, इस तरीके से, समझ रहे हो। तो इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा सेटअप है, आपका अटैच हो जाता है। ये हमारा क्या है, इसकी GTP एक्टिविटी है। ओके, दैट इज़ अ GTP एक्टिविटी, समझ रहे हो। उसके बाद जो लास्ट हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है वो कॉम्प्लेक्स बनेगा 48 कॉम्प्लेक्स। और 48 कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, किस किस के रिमूवल से बनेगा वो देख लीजिएगा। ओके, दिस इज ओवर लास्ट टाइप ऑफ द इनिशिएशन। तो यहाँ से रिमूवल देखिए किस किस का होगा, यहाँ से रिमूवल किस किस का होगा बेसिकली। यहाँ से जो रिमूवल होगा यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5B, क्योंकि 5B का जस्ट ये काम था कि वो आपका लार्ज सबयूनिट को अटैच करवा दिया कि लार्ज सबयूनिट यहाँ पे अटैच हो चुकी है। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1B यहाँ से, 1A भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, समझ रहे हो। ये फैक्टर भी यहाँ से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। और जो लास्ट जो आपका स्ट्रक्चर बचेगा वो देख लेते हैं कौन सा होगा। ओके, यही देख लेते हैं भाई। ओके, दैट वन यहाँ पे क्या है, MET मतलब मिथ्योनिन वाला है, दैट इज़ अ साइट्स, EPA साइट्स हैं। ओके, EPA साइट्स के साथ यहीं से आपका क्या हुई, mRNA ऐसे निकला हुआ है। ओके, mRNA के साथ पास ये हमारा क्या है, G वाला है, G वाले के ऊपर यहाँ पे E वाला अटैच है, E वाले के साथ A वाला अटैच है। ओके, ये स्ट्रक्चर है। अब ये जो लास्ट जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है आपका, और ये हमारा क्या है, स्टार्ट कोडोन है AUG। इस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं 80S परी इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स के जस्ट तुरंत बनने के बाद आपका इनिशिएशन कंप्लीट हो जाता है, इनिशिएशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स आपका क्या होगा, इलोंगेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। सो फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो है केवल यहीं तक ही देखेंगे। आपका जो यूकैरियोटिक इनिशिएशन है वो किस प्रकार से हुआ है आज की वीडियो में यहीं तक देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।